प्राचीन भारत के 1323 ईस्वी के अंदर बना। मेरे को लगता है दुनिया का इकलौता ऐसा गर्भगृह है जिसके अंदर दो शिवलिंग रखे हुए हैं। पर ऐसा माना जाता है हजारों साल पहले तंत्र मंत्र होते थे। 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा होगा 64 कमरे, इन 64 कमरों के अंदर शिवलिंग है। अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। फिलहाल अभी मैं मितावली गांव के अंदर आया हूं। इससे पहले आप लोगों ने बटेश्वर शनिचरा मंदिर की वीडियो देखी होगी और अभी फिलहाल मैं हूं मितावली गांव। ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। धूप बहुत तेज़ है भाई। इधर जो मेरे पीछे आपको पहाड़ी दिख रही है 100 फीट ऊंची पहाड़ी है और इसके ऊपर बना हुआ है 64 योगिनी मंदिर। और इसका इतिहास ऐसा है कि इसके अंदर 64 छोटे छोटे चैम्बर है, एक मेन श्राइन है। और ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है कि इसके अंदर भाई तंत्र मंत्र वगैरह भी होते रहे हैं काफ़ी सदियों पहले। इससे 30 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है भिंड। इधर से रोड से अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक ककनमठ करके मंदिर भी है जिसको कि भूतिया मंदिर यानी कि भूतों के द्वारा बनाया गया मंदिर। मतलब काफ़ी सारी ऐसी धारणा है, उसकी वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन अभी पहले आप लोगों को इस मितावली गांव के एक 64 योगिनी मंदिर है इसके ऊपर लेके चलते हैं, जिसको कि बनवाया गया था कच्चप्पा घाटा। एक डायनेस्टी थी जो कि राजपूत राजाओं की डायनेस्टी थी, जिसके अंदर एक राजा हुआ करते थे किंग देवापाला। उन्होंने इसको 1300 कुछ करके, मतलब उसका मैं नीचे डेट लिख दूंगा, डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, तो डेट 13वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच में इसको बनवाया गया था। और काफ़ी ऐसा मानना है कि ये जो पीछे मेरे मंदिर आपको दिख रहा है, इसको संसद भवन है जो इंडिया का, आपने पुराना संसद भवन देखा होगा, वो कॉपी करके इस मंदिर से ही बनाया गया था। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है वो तो हम लोगों को इसके ऊपर जाने के बाद ही पता लगेगा। 100 फीट ऊंची पहाड़ी है जिसको चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियां लगती हैं। इतना हाइट पे है ये। चलते हैं इसके अंदर। और काफ़ी खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है। दूर से व्यू तो यार इतना खूबसूरत है। अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है मितावली गाँव में और सामने आप लोगों को एक पहाड़ के ऊपर दिख रहा है मंदिर। इसी मंदिर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत नेचर के अंदर बना हुआ है। और रोडें देख लो आप लोग, गांव के अंदर मध्य प्रदेश में आते हो तो काफ़ी खूबसूरत है। आसपास में इसमें हरियाली, हा क्या भाई धान हुई है चारों तरफ। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसका रहस्य है वो हमको इस गाँव के अंदर जाने के बाद तो पता लगेगा, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पहले 100 सीढ़ियाँ चढ़नी। फाइनली मितावली गांव पहुंच गए हैं और यहाँ हेड पंप पे हम लोग आए थे भाई पानी पीने के लिए। पानी की बड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है ना, वो ऊपर से उमस, नहीं भाई गर्मी के मारे तड़पते हुए। तो मितावली के अंदर आप लोगों को जो ज़्यादातर इस गांव के आसपास है वो शिवलिंग ही आप लोगों को देखने को मिला है, शिव भगवान को डेडिकेटेड। आप लोगों को एंट्रेंस पे ही नंदी देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल जैसे ये गेट की एंट्रेंस है। यहाँ पर नंदी बने हुए हैं जो कि आप लोगों को पता होगा महादेव से जुड़े हुए हैं। और अभी ऐसा कुछ यहाँ से रास्ता है जिसको हम लोगों को चढ़ के इसके ऊपर जाना है। इसमें कोई टिकट नहीं लगती है, भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पर लोग ही बहुत कम आते हैं। इतने ज़्यादा जंगली एरिया के अंदर, मतलब समझ लो जंगल होते थे पहले के ज़माने में ये सारा का सारा एरिया। तो ये बटेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 4। तो देखो आसपास में इधर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, आते भी हैं तो थोड़े बहुत आसपास के गांव से या ग्वालियर से आते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही दूर से आते हैं इस चीज़ों को देखने के लिए। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि भाई सीढ़ियों की कतार काफ़ी लंबी है। और कभी भी फ्यूचर में अगर आप लोग इधर घूमने के लिए आते हो तो मंदिर की हिस्ट्री तो जान के आओगे ही मेरी वीडियो के द्वारा। यहाँ पर कभी काले कपड़े गर्मी में मत पहन के आना भाई, मर जाओगे भाई, बुरी हालत है। और इस जगह से आप लोगों को ग्वालियर का 40 किलोमीटर दूर किला भी देखने को मिलेगा अगर मौसम ऐसा रहा तो। बिल्कुल साफ मौसम हुआ तो ग्वालियर का किला आपको 40 किलोमीटर दूरी से भी देखने को मिलेगा, जो कि इसके ऊपर से देखने को मिलता है। 100 सीढ़ियाँ हवा फुला देने वाली, वो 100 सीढ़ियाँ इतनी ऊंचाई पर जाके पता नहीं कैसे ही बनाए होंगे वो मंदिर। चलते हैं भाई, इतने में सांस फूलने लग जाती है, पता नहीं क्यों। गर्मी बहुत है ना, उमस पड़ रही है, बारिश पड़ी है इधर बहुत ज्यादा। वाह देखो गेड़ा भी नहीं है कुछ, कितना साफ सुथरा है। ये जो आपको कनाडा जैसी फील आ रही है ना, ये क्यों आ रही है? क्योंकि बारिश पड़ी है। अरे वो बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं बनाया गया जहाँ से लोग बचे गिरने के बाद। कुछ नहीं, कोई आता नहीं है ना इधर आसपास में। कठिन भरी 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं
वो मंदिर पे यहाँ पर ऐसा माना जाता है हज़ारों साल पहले तंत्र मंत्र होते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि इसी से भारत का जो संसद भवन है वो बनवाया गया था इसको देख के, क्योंकि इसका जो आकृति है वो बिल्कुल अपने संसद भवन, जो भारत का पुराना संसद भवन है उसी के जैसा है पुराना। अभी इसके अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर का रहस्य क्या है और इसके अंदर पूजा पाठ होता है क्या नहीं होता, आज की डेट में तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। तंत्र मंत्र की ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस डाल रखी हैं कि इसमें तंत्र मंत्र होता है, बट इसके अंदर मेरे को कंफर्मेशन नहीं दे सकता मैं कि क्या होता था। हम लोग जस्ट एज अ ट्रैवलर आप लोगों को दिखाने आए हैं, हम कोई पड़ताल नहीं करते किसी जगह की। हम लोग जो हिस्ट्री होती है, जो हम लोग इंटरनेट से या कहीं से पढ़ के आप लोगों को विथ प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो तंत्र मंत्र है वो बहुत लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा बहुत लोगों के द्वारा बोला गया। अभी इसकी जो रियल हिस्ट्री है वो अंदर जाके दिखाता हूँ, कैसी प्लेस है, पूजा पाठ इसके अंदर होती है, कैसा है। और बाहर से देखोगे तो बिल्कुल आप लोग देखो तो संसद भवन है जैसा इंडिया का, उसी की तरह का आपको पुराना जो है उसी के तरीके का देखने को मिला। हाँ, बस उसमें पिलर नहीं है गोल है ये पूरा का पूरा। और इधर है मितावली गांव जो हम लोग अभी क्रॉस करके आए हैं। जो नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये पुराना सा स्ट्रक्चर सारा का सारा है मितावली गांव। चलते हैं इसके अंदर। प्राचीन भारत के 1323 ईस्वी के अंदर बना देवपाल राजा के द्वारा बनवाया निर्मित किया गया इसका मुख आप लोग देख सकते हो। इसका जो गेट है, जो फ्रंट गेट है इसका, वो ऐसा है। इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है वो भी दिखाएंगे। तो इसको बिल्कुल संसद भवन है जैसे अपने इंडिया का, उसकी तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर आप लोग बाहर से आकृति देख सकते हो और इसकी हाइट अगर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ अभी इस एरिया से कम यहाँ से अगर देखूंगा तो मैं 8 से 10 फीट के हाइट पे मेरे ये होगा। और जो ये पूरा का पूरा ये है, ये नीचे से लेके ऊपर तक कम से कम 20 से 25 फीट का इसकी हाइट होगी। हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इतनी सुंदर आकृति बनी हुई है, इसको हम लोग कैसे छोड़ के जा सकते हैं पैरों तक में। और आप लोगों को जो ये गेट दिख रहा है, इसी गेट से हो गया हम लोगों को अंदर जाना है सामने गर्भगृह के अंदर। और ये गेट हैं जो नए देखने में रखते हैं, पूरे नए बने हुए हैं ये गेट सारे। जो पुराने आई थिंक इसके अंदर कोई गेट नहीं होता होगा, क्योंकि जैसे ये चौखट है सिर्फ ऐसा रहता होगा। गेट वगैरह जो आज की डेट में लगाए गए हैं। इसके अंदर देखोगे सबसे फ्रंट में इसमें आप लोगों को जैसे संसद भवन में ये पिलर हैं, ये आप लोगों को बाहर की साइड देखने को मिलेगा, इसमें अंदर की साइड में है। इसको आप लोगों को मैं अगर इधर से दिखाऊं तो सारी तरफ देखोगे ना तो इसके पिलर हैं इधर की साइड ऐसे देखने को। और इसके अंदर ना आप लोगों ने देखा होगा 64 ये जो कमरे हैं ना छोटे छोटे, ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं जो इसके बीचों बीच बने हुए, ये 64 कमरे हैं। 64 कमरों के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ साथ इसमें मूर्तियां हुआ करती थी पुराने ज़माने की, लेकिन उनको निकाल के यहाँ से एक मतलब उस टाइम पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाकू वगैरह रहते थे, तो वो जो मूर्तियाँ थी उनको बेचते थे, उनसे पैसा कमाते थे, क्योंकि उस टाइम वो मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती थी, क्योंकि एंटिक पीस है 14वीं शताब्दी की। तो इसके अंदर अभी भी पूजा वगैरह होती रहती है। तो आप लोग शिवलिंग देख सकते हो इधर। और ऐसे ये 64 कमरे हैं। 64 कमरों के आसपास इसको सपोर्ट करने के लिए ये देखोगे तो पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। और इसकी जो हाइट है आप लोग अगर देखो तो इसकी हाइट कितनी है, मेरी है 5 फुट 6 इंच से थोड़ी सी आसपास की है, तो ये 6 फुट की मतलब इसकी हाइट दी गई है। इसके अंदर अगर कोई 6 फुट का बंदा है तो उसको झुक के चलना पड़ेगा, इतना ज्यादा ये नीची हाइट पे बना हुआ है। और हर किसी के अंदर अभी देखो मैं चल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से आपको ऐसे बस ऐसे घुमा के दिखा दूंगा, इसके अंदर भी शिवलिंग है। ये 64 कमरे तो होगा इसके अगल बगल में, ये जितना आप लोगों ने अगल बगल देखा इसके अंदर होगा 64 कमरे। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर ये गर्भगृह है, 64 कमरे ये साइड साइड में आपको दिख रहे हैं गोले गोले में। और जो मेन गर्भगृह ये है, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मेरे को पसीना इतना आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इस गर्भगृह के अंदर 2 शिवलिंग मौजूद हैं, वो मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब मिस्टीरियस जगह, मतलब मिस्टीरियस है कि 2 शिवलिंग एक मंदिर के अंदर कैसे पॉसिबल है। एक ही जगह पर 2 शिवलिंग हैं। 64 कमरे तो हो गए ये मेरे पीछे जो आप लोग गोले गोले देख रहे हो, ठीक है, एक ही है, इसको मिला के 65। क्या हो गया? एक ही मंदिर। हाँ, ये गर्भगृह है, इसके अंदर पूजा होती है। और पूजा के साथ साथ देखोगे तो बीचों बीच कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और इसके अंदर देखोगे तो हम लोग आते हैं और बैल बजाते हैं, जय हो जी प्रभु। इसके अंदर आप लोगों को 2 शिवलिंग देखने को मिलेंगे। ये मैंने बहुत कम इंडिया के अंदर देखा कि 2 शिवलिंग है, एक शिवलिंग इधर एक शिवलिंग इधर। आप लोग देखो तो ये गर्भगृह है, इसके अंदर आप लोगों को मेन श्राइन के अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। इसके अंदर ही पूजा पाठ होती है
और इस गर्भगृह को मिला लें तो इसके अंदर 65 कमरे हो गए, छोटे छोटे चैम्बर 65। अगर इसको ना मिलाएं जो आसपास में है, ये सारे होते हैं 64 और एक ये 65। सो इसको बोला जाता है 64 योगिनी मंदिर। और उस वक्त में 14वीं शताब्दी में इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था। आपको मैं दिखाऊं तो ये पानी का निकास करने के लिए, अगर इसमें पानी बारिश होती है भर जाता है, पानी निकालने के लिए इसमें बनाया गया है। इस जगह पर दिखाऊं चल के तो आप लोगों को जो ये अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, ये हमारे भारत की एक बहुत मतलब एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। हम लोगों पे राज किसने किया? मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। हम लोग चीज़ें किसकी देखते हैं? मुगलों की, अंग्रेज़ों की। ताजमहल देखते हैं हम लोग, हाँ देखो, बट अपने कम से कम ये चीज़ें जो सुनसान पड़ी है ना, इन पे भी आओ घूमने के लिए। ये उसी सदी की ये भी हैं, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। बटेश्वर टेम्पल घूमे थे वो, उससे भी पुराने। कोई आते ही नहीं है घूमने के लिए। अगर कोई ताजमहल बना रहा है, तुम घूमो यार, आर्किटेक्चर को देखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भारत का जो असली इतिहास है उसको भी आप लोग घूमा करो, ठीक है, क्योंकि ये सुनसान पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है। ताजमहल वगैरह हो गया, वो तो आप लोग घूमते ही हो, लेकिन ये घूम लोगे तो कुछ जाएगा नहीं आपका। इधर के जो लोकल लोग हैं जो यहाँ पर आसपास के गांव में, उनकी भी हेल्प होगी, आप लोग चीज़ें वगैरह लोगे। और एक चीज़, यहाँ गर्मी हद है भाई, गर्मी और बारिश जब पड़ जाए उसके बाद धूप निकल जाए, कभी ज़िंदगी में मत आना। ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वैसे कहीं भी घूमने मत जाना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। और जो बंदा सूखी गर्मी झेल सकता है वो कभी भी ह्यूमिडिटी कभी नहीं झेल सकता। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो नॉर्थ इंडियन है वो जो है उमस नहीं झेल सकते इतनी। हम लोग सूखी गर्मी जितनी मर्जी झेल लेंगे, साउथ वाले इधर आके भी झेल लेंगे, लेकिन हम नहीं झेल सकते भाई। और अभी मैंने आप लोगों को ये एक रहस्यमयी मंदिर के दर्शन कराया, जिसके अंदर बोला जाता है कि तंत्र मंत्र वगैरह भी हुआ करते थे किसी ज़माने में, बहुत कुछ हुआ करता था। और मैंने आप लोगों को दर्शन भी कराया। अभी एक बार फिर से करवा देता हूँ। वैसे एक शिवलिंग यहाँ पर भी रखा हुआ है, आप लोग देखोगे तो एक शिवलिंग ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। सो मेरे को लगता है दुनिया का इकलौता ऐसा गर्भगृह है जिसके अंदर 2-2 शिवलिंग रखे हुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आप लोग देखो, अगर ऐसा इस भारत के अंदर देखने को मिलता है और आप लोगों ने कहीं पर भी 2-2 शिवलिंग एक गर्भगृह के अंदर देखे हैं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना नीचे कमेंट करके, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर देखने को मिला है एक हवन कुंड, जिसके अंदर होता होगा हवन, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर ऐसे पत्थर से इसको ढक दिया गया है। मेरे को लगता है इसके अंदर हवन कुंड अभी अभी हुआ है, शायद से कुछ दिनों पहले, या कभी रात को या कभी भी हुआ होगा। अगर देखना भाई 2-3 किलोमीटर कवर कर ले। आज मैंने आप लोगों को दिखाया 64 योगिनी मंदिर, जिसके अंदर की 64 छोटे छोटे कमरे हैं, जिसके अंदर शिवलिंग है 64। और इसके अंदर जो एक मुख्य ग्रह है उसके अंदर 2 शिवलिंग है। ये काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस प्लेस है, आप लोग बोल सकते हो। और अभी इसकी जो मैं ना आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ एक बार चल के, कि ये कैसा दिखता है बाहर से। अगर आप लोग मेरे पीछे देखोगे तो मैंने गलती से शायद पहले बोल दिया था कि संसद भवन जैसा ये है। संसद भवन जैसा नहीं है, संसद भवन इसके जैसा। संसद भवन तो अंग्रेजों ने बनवाया था शायद से 18वीं या 19वीं शताब्दी के अंदर। तो ये बना हुआ है 14वीं शताब्दी, मतलब 14th सेंचुरी का है। तो इसको देख के निर्मित किया गया था हमारा संसद भवन। इसके आसपास में इसको घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है, इसके आसपास हम लोग घूम सकते हैं। यहाँ से जो इतना सुंदर व्यू है ना, आप लोग अगर इधर आते हो तो आप लोग शाम के टाइम में आना या सुबह सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में आना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर आसपास घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। इधर बहुत दूर दूर तक सिर्फ क्या है,
ऐसे एक तो नीचे हरी हरी घास मतलब पेड़ पौधे और खेती, चारों तरफ खेती खेती हुई है धान की। और इसके बाहर से कुछ ये इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल और काफ़ी पुराना। और इस पहाड़ी के ऊपर मितावली गांव में इसको बनवाना एक काफ़ी ज़्यादा देवपाल राजा के द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छा लिया गया कि आज की डेट में हम लोग इधर आके इतना सुंदर मनमोहक व्यू ले सकते हैं। तो होप करूँगा आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जो ये मेहनत की जा रही है पसीने की, इसको सिर्फ एक लाइक, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम चंबल घाटी, मुरैना, मध्य प्रदेश।